शदीद दबाव है इस वक्त नेतन्याहू के ऊपर। नेतन्याहू पे शदीद दबाव है कि वो इसी हफ्ते के दौरान जो फाइनल ड्राफ्ट एक आ रहा है, उस फाइनल ड्राफ्ट के ऊपर, और मैंने ये कल भी बात की थी कि मोसाद का सरबराह जो है वो पहुंचा है कतर, और उसने कतर में जाके गारंटी दी है कि हम इस बात को मानेंगे, क्योंकि अब अमेरिका का और प्रेसिडेंट बाइडेन का इम्तिहान शुरू हो गया है। हमने कल भी बात की थी कि भाई छोड़ दें, अगर आपसे नहीं इंप्लीमेंट होता ये मामला तो आप छोड़ दें अपनी जगह, अपनी सदारत छोड़ दें और किसी और को ले आएं और फिर वो ट्रंप के साथ इलेक्शन लड़ लें। अब आज जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में थॉमस फ्रीडमैन जो हैं, ये बड़े ज़बरदस्त मीडिया से इनका ताल्लुक़ है और ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते भी हैं थॉमस फ्रीडमैन, और इनकी बहुत सारी किताबें, द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, फ्रॉम बेरूत टू यरूशलेम, और बहुत सारी किताबें इनकी, ठीक है ना। तो वो जो हैं ये बेस्ट सेलर्स हैं। और ये जो थॉमस फ्रीडमैन हैं, इन्होंने जो न्यूयॉर्क टाइम्स है आज के न्यूयॉर्क टाइम्स में, अच्छा ये मैंने कहा ना कि वो बाज होती है ना जिनको सब हॉट, फ्लैट, क्राउडेड, थॉमस फ्रीडमैन, द वर्ल्ड इज़ फ्लैट, ठीक है ना, यूएस दैट यूज्ड टू बी यूएस, और फिर थैंक यू फॉर बीइंग लेट, ठीक है ना। इनकी किताबें जो है ना, लेक्सस एंड द ऑलिव लीव, फ्रॉम बेरूत टू जेरूशलम, बड़ी किताबें। और भी अच्छा, ये जो है ना थॉमस फ्रीडमैन, ये जब इन्वेजन हुई है ना लेबनान की, तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की नुमाइंदगी वहाँ पे कर रहे थे, ये रिपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे जब ये साबरा शतेला भी हुआ है। और जब पहली इंतफादा हुई है तो इत्तेफाक से इनकी रिपोर्टिंग थी वो हो रही थी तल अवीव से। तो ये बहुत अच्छी तरह से, अब तो खैर ये चाइना पे भी लिखते हैं, बाकी भी ग्लोबल इश्यूज़ पे लिखते हैं, लेकिन ये है कि ये एक बड़ा नाम है थॉमस फ्रीडमैन। अब थॉमस फ्रीडमैन ने आज जो एक आर्टिकल लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स का, तो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर से इनको पढ़ा जाता है। पूरी दुनिया में जिन लोगों को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते उनमें थॉमस फ्रीडमैन है। थॉमस फ्रीडमैन का आर्टिकल आने का मतलब है उसको पढ़ें, ठीक है। थॉमस फ्रीडमैन कह रहे हैं हाउ नेतन्याहू इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ, वो खुद को कैसे बचाना चाह रहा है, ट्रंप को जितवाना चाह रहा है और कैमला हैरिस को हरवाना चाह रहा है। और अगर प्रेसिडेंट बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस नीडेड एनी रिमाइंडर कि नेतन्याहू उनका दोस्त भी नहीं है, अमेरिका का दोस्त भी नहीं है, और शेमफुली इसराइल के होस्टेजेस का भी नहीं है, जो जिनका मर्डर हुआ है हमास के हाथों, और नेतन्याहू जो है वो निगोशिएशन से निकल रहा है। नेतन्याहू का एक ही इंटरेस्ट है, उसकी अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल, और इवन इफ इट अंडरमाइंस इस्लामिक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। अच्छा, अब ये जो है इसके साथ ही जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जनाब जो मोसाद के सरबराह हैं उन्होंने ये कतर में पैगाम दिया है, क्योंकि अब अमेरिका का वो टेक इट और लीव इट वाला एक ड्राफ्ट आने वाला है, ठीक है, और ये जंगबंदी करो मतलब, और उससे पहले जो एक माहौल बन रहा है, तो वो माहौल जो है वो किसी भी तरह से अब सूट नहीं कर रहा अमेरिका को। ग्रेटा थर्नबर्ग हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त क्लाइमेट के ऊपर, ये अब तो 21 साल इनकी एज हो गई है, लेकिन ये 15-16 साल की उम्र से दुनिया भर में ये बहुत बड़ा नाम है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो ये एक्टिविस्ट भी हैं, और ये जो हैं इनको ये डेनमार्क के अंदर कोपेनहेगन में इनको गिरफ़्तार किया है, तो ये भी मुजाहिरा वहाँ पे कर रही थी। और ये जो है ये वहाँ पे मतलब है कि मकसद सिर्फ ये कहने का कि ये अब मामला जो है ये काफ़ी बढ़ के अब एक ज़रा, जिससे कहना चाहिए ना कि एक ज़रा ग्लोबल लेवल पे मामला चला गया। अच्छा, ये इसमें अब ये है कि जो ख़बर ये है कि जनाब जो अमीर कतर या वज़ीर आज़म कतर और वज़ीर ख़ारजा कतर हैं, उनको वो कहकर आए हैं कि जी हम मुकम्मल तौर पे फिलाडेल्फी कॉरिडोर से फ़ौज को, इसराइली फ़ौज को हटा लेंगे, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो है हमें एक मतलब डील के अंदर बस ये हो कि दूसरे मरहले पे हम उसको हटाएं। पहले मरहले पे हम जो हैं वो ये चाहते हैं कि पहले मरहले पे नहीं बल्कि दूसरे मरहले पे, जिसको इजिप्ट ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने भी और हमास की तरफ से भी। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये है कि
अच्छा, ग्रीटा थनबर्ग की आप तस्वीर अगर देखें ना डेनमार्क की, तो वो कुफिया, वो जो होता है ना, जो टिपिकल एक मफलर जो मज़ाहमत की अलामत है फ़लस्तीन की, और जो पहले सल्तनत उस्मानिया के दौर में उसको फार्मर्स पहनते थे, ये जो है ना बद्दू काम करते हुए, लेकिन फिर उसके बाद यासर अरफात ने पहनना शुरू किया, तो ये फ़लस्तीनी मुज़ाहमत की एक अलामत बन गया ये जो रुमाल है, कुफिया हत्ता भी कहते हैं इसको। एनीवे, तो वो पहन के वो अरेस्ट हुई हैं, लोगों ने वही पहनना शुरू कर दिया। तो ये अब एक इशू ऐसा है जो खड़ा हो रहा है वहाँ पे। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि इसी दौरान जो एक इम्पॉर्टेंट बात हुई है वो ये हुई है कि इसराइल ने वहाँ जाके कतर में कहा है कि सेकंड फेज़ में हम अपनी फ़ौज को निकालेंगे। शुरू के फेज़ में मुश्किल है, दूसरी फेज़ में हम निकाल लेंगे फिलाडेल्फी कॉरिडोर से, और फिलाडेल्फी कॉरिडोर से और ये मैं 22nd स्लाइड कोट कर रहा हूँ। अच्छा, इसको इजिप्ट ने रद्द कर दिया, उन्होंने कहा नहीं पहले, और हमास ने भी रद्द कर दिया कि नहीं पहले 22nd स्लाइड, पहले ही फेज़ में जो है वो आपने यहाँ से फ़ौज को निकालना है। यानी यहाँ पे वो आ गए अब कि हम सीज़ फायर को तैयार हैं, थोड़ी सी फ़ौज हमारी वहाँ पे रह जाए फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे, सेकंड फेज़ में बटाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, इजिप्ट ने कहा है नहीं। और ब्लूमबर्ग भी इसको इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, पूरा इंटरव्यू दिया है उस पर दर्मर ने, जो कि उनके वो हैं कि इजराइल वोंट लीव फिलाडेल्फी कॉरिडोर विदाउट अ डील, मतलब डील में हमें ये चाहिए कि हम यहाँ पे जो है वो अपनी फ़ौज रखें। इसको इजिप्ट ने मुकम्मल तौर पे रद्द कर दिया, फिलाडेल्फी कॉरिडोर और ये निज़म कॉरिडोर और ये सारा। अच्छा, डील जो है वो इशू ये है कि अब ये टाइम्स ऑफ इसराइल जैसे कह रहे हैं कि टॉप नेतन्याहू 21st स्लाइड ओपन डोर टू सेकंड फेज आईडीएफ विड्रॉल, इसको कंप्लीट रद्द कर दिया है। और ये उसमें था भी नहीं, जो प्रेसिडेंट बाइडन की का जो की तरफ से, या जो सिक्योरिटी काउंसिल ने जो, और ये एक नाम ने हादसा वो खड़ा करके और मैप के आगे, वही जो हमेशा नेतन्याहू की होता है सिलसिला सारा। तो अब सवाल ये है कि अब वहाँ पर इस हफ्ते ये क्या होने जा रहा है, क्योंकि दोबारा अमेरिका ने कहा है कि हम डील के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। अमेरिका की तरफ से फिर बात हुई है, यही बात कतर में हुई है, यही सिक्योरिटी चीफ्स कह रहे हैं, और यही बात जो है अब हर तरफ हो रही है कि बस डील इस हफ्ते, इसी हफ्ते के दौरान अगले चंद दिनों में होने जा रही है। और मैंने कही बात इतनी दफ़ा हो चुकी है कि इसको अब दोबारा अगर वो करेंगे ना फाइनल डील, तो ये जो है ये मामला जो है फिर ये मजाक सा बन जाएगा कि भाई आप बार बार जो है वो ये बात करते हैं और फिर उसके बाद अमल दरामद नहीं होता। तो ये दुनिया सारी रुकी हुई है, और वो रुकी इसलिए हुई है कि इस पे देखते हैं कि अब क्या होता है। अच्छा, एक मामला फिर हमारे पड़ोस में ख़राब हो गया। वो इतना पेचीदा मामला है इंडिया में, जो आज एक बात सामने आई है, वो मैं हमेशा से एक बात पे कायम हूं कि यहां पर कुछ गड़बड़ है। इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, जो ग्लोबल लेवल पे एक गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है आप जरा वक्फा लें, मैं उसकी बात करता हूं, क्योंकि ये कुछ रीजनल या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बड़ी कॉम्प्लेक्स इस वक्त हो गई है, ठीक है ना। लेकिन वो जो आज बात हुई है, आप समझें कि बहुत ही संगीन बात है, ठीक है। और मुझे यकीन है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, या इसको वो किस तरह से देख रहे हैं, कैसे मामलात को, जाहिर है उनकी हुकूमत है, उनकी इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन कुछ बड़ी गड़बड़ है।